तो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरी नई वीडियो में मूवी एक्सप्लेनेशन में। मैं हूं एबी इमोजी। आज की मूवी मैं ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। ये लड़की केक लाई होती है। केक में होता है एक ऐसा केकड़ा जो गाइस बड़ा ही खतरनाक होता है। इसने अपने बॉस यातिन को बचा लिया है। अब यातिन क्या करने वाला है ये सब छूट के। यातिन बहुत ही खतरनाक एलियन सा होता है। वो एक जानवर सा होता है, पता नहीं उसे किस मानवर ने बनाया होता है। मानवर से बनके वो इतना खतरनाक राक्षस बन चुका है कि उसके सामने चाहे कितने भी लोग आ जाएं कोई भी टिक ही नहीं पाता। अचानक से ये सब उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपना एक ब्लैक होल करवा देता है जिससे सारे बॉडीगार्ड्स ग्रेविटी के बाहर चले जाते हैं। अब ये कहता है इससे आई एम सॉरी डार्लिंग, लेकिन अब ये इसे बचा नहीं सकता क्योंकि इसने अब इसे छोड़ दिया है जिसने इसकी जान बचाई थी। अब ये ग्रेविटी के अर्थ से अर्थ की तरफ बढ़ने वाला होता है। ये धीमे धीमे अर्थ की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन सीन शिफ्ट होता है दूसरे मानवर की तरफ। ये सारे मानवर बड़े ही खतरनाक होते हैं। दुनिया में सिर्फ कुछ ही इंसान बचे हैं जो इन लोगों को मार सकते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये लड़की को खाने वाला ही होता है, लेकिन अब ये घायल हो जाता है शाकर। और ये शाकर इसे भूख मिटाने के लिए कोई ना कोई इंसान चाहिए ही होता है, तो ये एक इंसान को खा लेता है। सीधी बात, नो बकवास। ये इंसान को खाने के बाद ये धीमे धीमे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग बच जाते हैं। कहता है शाकर अब इन्हें भी खाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसने इसके बॉडीगार्ड को खा लिया जो बहुत ही अच्छा होता है। शाकर को कहा जाता है कि तुम पानी में क्यों नहीं रहते, तुम बाहर कैसे आ गए। शाकर ने बताया कि मैं एक मानवर हूँ और मानवर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। अचानक से पानी का वाटर टैंक टूट जाता है और ये मछलियां उसे खाने के लिए दौड़ पड़ती हैं। ये मछलियां पिराना मछलियां होती हैं। शाकर इन्हें छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन शाकर खूनम में खून हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है इधर। शाकर को बहुत ज़्यादा चोटें लगी होती हैं और अब शाकर के पीछे आ जाती है एक बड़ी सी स्टारफिश जो एक बड़ा ही मानवर का रूप ले लेती है। अब शाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्टारफिश बड़ी ही अजीब तरीके से शाकर को फेंक देती है। स्टारशिप तो भाई अलग ही चीज़ है। यहाँ पे शाकर उसे बेहोश कर देता है। अब ये उसकी गर्लफ्रेंड उसे गले लगाती है। यहाँ पे शाकर अपने गार्ड से कहता है कि ये क्या है। अगला सीन शिफ्ट होता है बूढ़े दादा पे। इन बूढ़े दादा का नाम है टीटर। टीटर भाई, टीटर बहुत ही खतरनाक बंदा है। ये इसका निशाना आज तक कभी नहीं चूका। इस काल कोठरी में वो इतने दिनों से कैद है कि उसे कुछ कहा नहीं जा सकता। उसे एक मिशन के लिए ले जाया जा रहा होता है जिसके लिए उसके अंदर एक वायरस इंजेक्ट करते हैं, लेकिन इससे उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने अपना मेडिटेशन से दिमाग इतना मजबूत कर लिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे वह उतर ही रहा होता है। आजू बाजू देखने के बाद उसे एक क्रैकर मिल जाता है। क्रैकर उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब सीन शिफ्ट होता है हेलीकॉप्टर पे। हेलीकॉप्टर से वो पानी में कूद जाता है। पता नहीं वो कहाँ जा रहा होता है, लेकिन उसके पीछे ये गार्ड भी कूद जाते हैं। ये सारे लोग मिलके उसी मानवर को, सबसे पहले मानवर को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से ये इन सबके पास इतनी तगड़ी शक्तियाँ होती हैं आप सोच भी नहीं सकते। इसके हाथ निकल जाते हैं। अब ये डिस्ट्रैक्शन कर ही रहा होता है इन सबके बीच में, लेकिन इसे गोली लगने के बाद ये खत्म हो जाता है। अब उसके फ्रेंड को जलाने के बाद वह भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह उधर से भागने लगता है, लेकिन अब उसका यही बारी है उसे पार करने की। वो यहाँ से चेज कर सकता है। अचानक से बटन ऑफ कर देता है और उसका दिमाग भी फट जाता है। जो मिशन से भागेगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। थैंक यू सो मच। सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे इसकी गन काम ही नहीं कर रही होती है क्योंकि वह हथकड़ी से इसे छुड़ाना चाहता होता है, लेकिन इसकी गन उल्टा ही फ्यूज हो जाती है। इसकी शॉटगन काम नहीं कर रही होती है। इसका नाम होता है टेरेंट। टेरेंट इसे यहाँ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। टेरेंट इसका बॉस होता है, लेकिन अब यहाँ पे यही बॉस है अकेला क्योंकि टेरेंट तो बेहोश हो चुका है। अब टेरेंट को ही पकड़ लेते हैं उल्टा ये सारे लोग। अब इसे ले जा रहे होते हैं अपने कबीले के पास में, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड्स इन्हें छुड़ाने आ ही जाती हैं। आने के बाद भी ये चेज़ बहुत देर तक चलती रहती है क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मानवर बन चुके हैं। इन्हें हराना मुश्किल से मुश्किल, इंसानों की तो बस की बात हो ही नहीं सकती है। इसके ऊपर ये लोग भाले मारने लगते हैं। भाले मारने के बाद ये गाड़ी वाड़ी अपने आप ही पलट जाती है और इस पे ये अटैक कर देता है। गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन मानवर को कोई भी नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि टेरेंट के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो इन्हें कोई नहीं छू सकता। अब यहाँ पे एक तगड़ा सा मानवर इसके पास आ जाता है। मैं मिलूंगा आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब दबा कर